कौन है बाबा राव जिनकी भूख हड़ताल से महाराष्ट्र में मचा बवाल? शरद पवार उद्धव ठाकरे तक पहुंचे उनको मनाने। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। एक और महायुति और में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाबा राव की भूख हड़ताल से सियासी पारा गर्म हो गया है। बाबा राव ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। उनका मानना है कि ईवीएम की वजह से ही महाराष्ट्र में इस तरह के नतीजे आए हैं और वे इतने गुस्से में हैं कि पानी तक भी पीने के लिए तैयार नहीं हैं। हालत यहां तक पहुंचे हैं कि महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार और उद्धव ठाकरे और अजीत पवार तक उनको मनाने के लिए पुणे पहुंचे हुए हैं। 95 साल के बाबा अढ़ाव पुणे के एक सोशल वर्कर हैं। उनका जन्म 1 जून 1930 को हुआ था। उनका पूरा जीवन आंदोलनों की एक कहानी कहता है। 1943 से 1950 तक राष्ट्र सेवा दल के संयोजक के रहे। 1952 में महंगाई के खिलाफ सत्याग्रह किया, तब पहली बार जेल गए। 1953 में नाना पेठ में उनके निवास में पर एक दवा की दुकान खोली गई। गोमांतक मुक्ति आंदोलन में वे सक्रिय रूप से शामिल रहे। 1957 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लिया। बुजुर्गों को साक्षर बनाने के लिए कई अभियान चलाए। बात चाहे 1959 झोंपड़ी संघ के गठन की हो या फिर झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए काम करने की, बाबा बढ़ाव सबसे आगे रहे। कई आंदोलनों की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर 1961 से वे राजनीति में आए और 1967 तक नानापेट निर्वाचन क्षेत्र पुणे नगर निगम के लिए चुने गए। मेयर का चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 1 वोट से हार गए। बाद में खुद ही इस्तीफा दे दिया। एक गांव एक जल आंदोलन को महाराष्ट्र के लोग अभी भी याद करते हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी मिला। 1984 भिवंडी दंगे की बात हो या फिर मराठवाड़ा भूकंप पीड़ितों के लिए पैसे जुटाने का मामला हो, वे हमेशा आगे रहे। पुणे में रिक्शा पंचायत बनाने के लिए 50,000 ऑटो ड्राइवर को जुटाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इनकी वजह से संसद को एक बिल पास करना पड़ा। अब क्यों चर्चा में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे? जब महाराष्ट्र से जब आए हैं तब से बाबा अढ़ाव काफी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से ऐसे नतीजे आए हैं। वे ईवीएम को चुनावों से हटाए जाने का लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि इस चुनाव में जिस तरह से धन और सत्ता के बल ने प्रभावित किया है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मनाने पहुंचे शरद पवार। बाबा अढ़ाव को मनाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे पहुंचे। शरद पवार ने उनसे कहा कि जिस तरह आपके मन में इन नतीजों को लेकर सवाल है, संदेह है, उसी तरह पूरे महाराष्ट्र में यह बेचैनी है। बाबा अढ़ाव ने शरद पवार से सवाल किया कि लोकसभा और विधानसभा के नतीजों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। इस पर शरद पवार ने सीधे तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाए। शरद पवार ने कहा, हमने नहीं सोचा था कि इस चुनाव में इतना बड़ा खेल हो जाएगा। इसके खिलाफ जन विद्रोह करना पड़ेगा, वरना यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उद्धव ने मिलकर क्या कहा? शरद पवार के मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी बाबा अढ़ाव के पास पहुंचे और उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कई कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से नहीं गए। उद्धव ठाकरे ने कहा, बाबा अढ़ाव जो मुद्दा उठा रहे हैं वह बहुत जरूरी है। देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हर गली से आवाज उठनी चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अजीत पवार ने उन्हें चुनाव आयोग की बातें समझाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया, यह समझाने की कोशिश की कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है।